नमस्कार दोस्तों, आइए हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ईश्वरीय न्याय। वाचन है नीतू श्रीवास्तव का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेरों नई कहानियों को सुनने के लिए इसके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपना कमेंट ज़रूर दें। आपका कमेंट हमारे चैनल के लिए बहुत महत्व रखता है। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदे थे। वह बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत डामाडोल न हुई। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उसके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब को समझना ही भी छोड़ दिया। संभव है उसने आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहाँ से लौटकर फिर वे घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल गए या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका कुछ पता ही न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और दो छोटे छोटे बच्चों की सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया के से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताई ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला जी, जो हमें मझधार में छोड़कर सुरपुर को सिधर गए, अब यह नैया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए, मेरे तो भाग ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूँ और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुख न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिए कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिए, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में उनका आदर था, पर मानव वृद्धि की महंगी वस्तु है और मानू कुंवरी अन्य स्त्रियों के सहृदय पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानु कुंवारी इन बातों को जानती न थी। अतएव अवसर तथा घना भाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आज़ाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे। किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोल तोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मंगवाए गए और ठाकुर साहब को नज़र किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने नाम ही की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे।
उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलम्ब होने के शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुँवरी के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुँवरी ने सरल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईस की दावत हुई। लोगों के नाव पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उनका अंकुर जन्म गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनों को उसका ब्यौरा समझने की ज़रूरत न समझते। भानुकुँवरी ने इन बातों में दखल देना उचित न समझी थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदे उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुँवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन में कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानुकुँवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपए ले लेंगी और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुँवरी उनके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए। अब काम लग जाए तो अच्छा है। जिंदगी का कौन ठिकाना है? जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुँवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की ज़मीन नहीं मिलती। गंगा तट की ज़मीन आसामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुँवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी दी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील हैं, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीट होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार ना था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानुकुँवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कह रहे हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा हुआ मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया ज़रूर आपका लगा है, पर मैं उसका देनदार हूँ। यह तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। इसका हिसाब किताब आय व्यय सब रखता गया हूँ। भानुकुँवरी ने क्रोध में कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। अब इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्या आती। खैर, आपसे मेरी रोकड़ और बड़ी खाता, आप कुछ न छुए। मेरा तो कुछ होगा ले लूँगी। जाइए एकांत में बैठकर सोचिए, पाप से किसी का भला नहीं होगा। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ हैं, इनकी संपत्ति हजम कर लूँगा। इस भूल में ना रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा लूँगी। यह कहकर भानुकुँवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब ना सूझा। यहाँ से उठ आए और दफ्तर जाकर कागज़ उलट पलट करने लगे।
पर भानुकुँवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज़ मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। जी कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकाल कर फेंक दी, वही खाते पटक दिए। किवाड़ धड़ाक से बंद किया और वह हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती। भानुकुँवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों में फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारी होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुँवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन था? छक्कन लाल ने इधर उधर झांक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, सत्यनारायण ने उन्हें पहले गांठ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की ज़रूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है। सरकार और क्या कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जवाब तो खोल नहीं सकता। सरकार कहें तो वही कर लिए जाएं। छक्कन लाल की अतियुक्ति से संदेह पैदा कर लिया। भानुकुँवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, इसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल में से ही उनका कानून संबंधित सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण का यह बड़ा नेक नियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुँवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी, बोली, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं। भानुकुँवरी ने, अन्यायी के साथ लड़ना ही अच्छा है सेठ जी, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुँवरी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमने कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी न करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं, आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिली में गांव लिया गया है, उस मिली में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिया होता तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया है या नहीं। ऐसी नरपिशाच से मैं कभी सुलह न करूँगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने का कुछ काम ना चलेगा। कामकाज देखें, अब योग चलाने की तैयारी होने लगी। मुंशी सत्यनारायण खिसियाए हुए मकान पहुँचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मांदा घर आऊँ और फिर लड़के को खिलाऊँ। मुझे दुनिया में ना और कोई काम है, ना धंधा। इस तरह घर में बवेला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूँ और इतने दिन तक सारे कागज पर अपने हाथ में थे। चाहत कर सकता था, पर हाथ बैठे बैठा रहा। आज सिर का पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बड़ी खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपए का जिक्र ही न होता, पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी अधेड़ बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी शक्ति के कारण वे सब मुझसे नाराज़ थे और इस समय सीधी बात भी ना करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभ से मुट्ठी में न आ जाए। हाँ, इसमें रुपए पानी की इतना बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपए आए कहाँ से?
हाथ दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि वह डायन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागज गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहाँ एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊँ। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहस, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवाय और कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इसमें सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई। क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं। 1 बोतल मिट्टी का तेल और दिया सलाई की ज़रूरत है। किसी बदमाश को मिला लूं, मगर यह क्या मालूम कि वह उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे ज़रूर अपने पास रख लिया होगा। नहीं, आग लगाना गुना बेलज्ज होगा। बहुत देर मुंशी जी करवट बदलते रहे। नए नए मंसूबे सोचने पर फिर अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षा काल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग में से बिखर जाती। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिकता अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। रात के 10 बजे मुंशी सत्यनारायण कुंजी का एक गुच्छा कमर में दबाएगा घर से बाहर निकले। दरबार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था। उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत ना हुई। तब हिम्मत बांधी आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखल हूँ। अपने द्वार पर किसका डर और सड़क पर भी मुझे किसका डर है। मैं अपनी यह राज जानता हूँ। कोई मेरी तरफ तिरछी आँख से नहीं देख सकता। हाँ, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, नहीं पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। 30 पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानकुंवरी के एक चपरासी को आते हुए देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया, तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी ही बार गालियाँ दी थी, लातें मारी थी, पर आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तरकीब सरल ली, मैं मानो भंग खाकर आया हूँ। इस चपरासी में इतना डर मानो कि वह मुझे देख लेता तो मेरा क्या कर सकता है। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में मैं भी एक हूँ। क्या वह अंतर्यामी है? उसके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहाँ का कुछ हाल भी कह सकता था, पर मैं उसे ऐसा डरा कि सूरत तक न देखी। इस तरह मन को समझा कर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजे में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है, जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी भी बाजार पहुँचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उनमें सांड और गाय बैठी हुई थी, जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थीं। कहीं कहीं गजरे वाले हार की हाँक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे। अतः मुंशी जी ने सिर झुका लिया, कुछ चाल बदली और लबकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी। यह सेठ बल्लभ दास वकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज वह बग्घी
कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वह विश्राम करने वाले सांड ने समझा वे मुझे युद्ध करने आए हैं। माथा झुकाए फुकारते हुए उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई। अब उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया, समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक घाघ है, मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव सिद्ध बात नहीं है। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभाव पाप भीरु होता है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। एक फलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानकुंवरी के घर का एक रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी, जैसे मुंशी जी ने अनुमान किया था। पहरेदार का पता न था। हाल में चमारों के यहाँ नाच हो रहा था। कई चमरीनों बनाए श्रृंगार करके नाच रही थीं। चमार मृदंग बजा बजा कर गाते थे। नाई घरे श्याम घेरी आए बदरा, सोवत रहूं सपन एक देखूं रामा। खुल गई नींद ढरक गए गजरा, नाई घरे श्याम घेरी आए बदरा। दोनों पहरेदार वहीं तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है, उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुँचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल घर चमारों को कोलाहल सुनाई देता था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धम कर रहा था। हाथ पांव कांप रहे थे। सांस बड़े वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम आँख और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितना चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना औसान था, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वहीं पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ों ने बहुत दबी जवाब से प्रतिरोध किया। इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर आने से रोका। मुंशी पैर थर थर काँप रहे थे। एड़ियाँ जमीन से उछली पड़ती थीं। पाप का बोझ उन्हें असह्य था। पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उल्टा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गट्ठर बना लिया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे के बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग अंधेरी दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों में वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते, मानो पाप में आत्मा नरक की नलियों में बही चली जाती थी। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुँचे। जिस तरह कुत्सित हृदय में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धुनी जमाए पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूती से बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरें में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी सत्यनारायण लाल के घर में 2 स्त्रियां थीं, माता और पत्नी। वे दोनों अशिक्षित थीं। इस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की ज़रूरत न होती थी। न वे बाड़ी पहनती थी, न मोजे, जूते और न हारमोनियम पर गाना गा सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें साबुन लगाना भी न आता था। ईयरपिन, बुर्जेस, जैकेट आदि फरमावश चीज़ें का तो नाम ही नहीं जाना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था, न सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की गुड़कियाँ भीगी बिल्ली की तरह लेती थी। हाँ मूर्खे, सास कोई बच्चे के नहलाने धुलाने, यहाँ तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी। हाँ ज्ञानादि बहू स्त्री क्या थी, मिट्टी का लौदा थी। एक पैसे की ज़रूरत होती तो सास से मांगती।
सारांश यह है कि दोनों स्त्रियां अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत करती थीं। ऐसे फूहड़ थीं कि रोटियां भी अपने हाथों से बना लेती थीं। कंजूसी के मारे दालमोट समोसे कभी बाजार से ना मांगती। आगरे वाले दुकान की चीज़ें खाई होती तो उसका मज़ा जानती। बुढ़िया खूसट दवा दर्पण भी जानती थी। बैठी बैठी घास पात कूटा करती। मुंशी जी ने माँ के पास जाकर कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानकुरी ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबरा कर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी, हाँ बिल्कुल बेकसूर। माता, क्या बात हुई? भानकुरी का मिजाज तो ऐसा ना था। मुंशी, बात कुछ न थी। मैंने अपने नाम से जो गांव लिया था उसे अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझे और उनमें साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गई। जो मुंह में आया बकती रही। उसी वक्त मुझे निकाल दिया। धमका कर कहा, मैं तुम्हें लड़कर अपना गांव ले लूँगी। अब आज ही उनकी तरह से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा। मगर इससे होता क्या है? गांव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाकर डिग्री मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मात्मक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया? वह गांव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते। मुंशी लिया था तब लिया था। अब मुझे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गाँव है तो है, तब भी हवस नहीं मानती। माना बेटा, किसी को धन ज़्यादा होता है तो वह उसे फेंक थोड़ी देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी है, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? और दुनिया चाहे कहे न कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि उसकी गोद में इतने दिन पले जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करोगे? नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मज़े से खाते हो, पहनते हो। घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो। इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह अबजस मत लो। बरकत अपनी कमाई से होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फंसती। मुंशी उठा, ऐसी बात बहुत सुन चुका हूँ। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाएं। मैं इतने दिनों उनकी सेवा की, मेरी बदौलत पैसे ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे मेरी नीयत का मान था। मुझे आँख में धूल डालने की ज़रूरत न थी। वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुँह सम्मात के एक बीड़े पान की कसम खाता हूँ। मेरी जात से उनको हज़ारों रुपए मासिक की बचत होती थी। क्या उनको इतना भी समझना थी कि यह बेचारा जो इतना ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफ़े में कुछ उसे भी मिलना चाहिए? यह कहकर ना दो, इनाम कहकर दो, किसी तरह दो तो। मगर वे तो समझती थी कि मैंने इसे 20 रुपये महीने का पर मोल ले लिया है। मैंने 8 साल तक सब किया। अब क्या इसी 20 रुपये में गुलामी करता रहूँगा और अपने बच्चों को दूसरों का मुँह ताकने के लिए छोड़ाऊँ? अब मुझे यह अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदार की लालसा किए हुए क्यों मरूं? जब तक जो जीऊँगा खुद खाऊंगा। मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएं। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोला, बेटे, मैंने तुम्हारे मुख से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मगन हैं। मुंशी, अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता, यह अधर्म मुझसे ना देखा जाएगा, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी, तुम्हें यह सब काटा भुना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में ना रहूंगी। मुंशी ने जुझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखा सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वत लेते हैं और चैन करते हैं। ना उनके बाल बच्चों को ही कुछ होता है और ना ही उन्हें ही हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा।
मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया सुख लूटूंगा, उन तुम्हारे मन में जो आए करो। प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठा लिए हैं? भानकुँवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहाँ आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानकुँवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रपट हुई। एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है। शाम तक यह दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही निर्बल था। जो कुछ बल था वह वही खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से गए, दावे में कुछ जान ही ना रही। मगर भानकुँवरी ने कहा, बला से हार जाएं, हमारी चीज़ें कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़ें। हार कर बैठना कायरों का काम है। सेठ जी वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुँवरी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद में 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानकुँवरी ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के साथ हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानकुँवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों का जरा भी विश्वास न था। वादी बैरिस्टर ने बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्व व्यवस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे और स्वर्गवासी पंडित वृगदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वामी स्वाभाविक था। उसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गालियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने का संकोच न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वे असली मोती नहीं, नकली कांच के दाने थे, जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था, जो एक सरल हृदय और छल छंद से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नर पशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो लक्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य के उन बेकसों के साथ दगा दिया है जिन पर मानव स्वभाव अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास वही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर में कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिस पर उखड़ गई। दूसरे दिन भी फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की उपेक्षा हास्य का अधिक था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी
प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ्य मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की चीज़ समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है कि हम इतने रुपए का प्रबंध ना कर सकते थे और ना धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया, पर हमें ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद की मांगी जाती है ताकि हिसाब के कागजात दिखलाए जाए तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका हूँ। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में वहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूँ तो क्या मुझे मेरी नवविवाहित वधू को छीन लोगे? हमारे सुयोग मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था कि पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूँगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो हक था वह पूरा किया। 8 वर्ष तक तन मन से स्वामी के संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुँवरी का दोष नहीं। वे एक गुण संपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान हैं। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्टभाषी होता है। उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी ने के मृदभाषी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी है कि कुछ नहीं भानुकुँवरी यहाँ उपस्थित हैं। क्या वे कह सकती हैं कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानि लाभ आय व्यय लेन देन की चर्चा उन्हें की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि मैं दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़ेगा और संभव है कि कुछ दिनों तक बरेली की अति शिथिलता में भी रखा जाऊं। जिस गांव से भानुकुँवरी का सरोवर ना था उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती। के बाद बहुत से गवाह पेश हुए जिसमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया, हमने मुंशी सत्यनारायण आसामियों को अपनी दस्तखती रसीदें और अपने नाम से खजाने के रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती में भी जमींदारों में होगी और संभवतः यह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचे हो जाता था। अब मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठे। वह बाजार में निकले तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगी और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगे। अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते थे। शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घरवाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुख में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो, बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता। पहले मुझे को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाना जाने वाला था प्रातःकाल एक कुजड़ी तरकारियां लेकर आई और मुसियान से बोली,
बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा न मानो तो कहूँ। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया। हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने ना संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता, एक अंगुल ज़मीन न बचती। इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया, तो क्या अब उन्हीं के साथ बंदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा? यही नेकबंदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी ना देखे पर अल्लाह सब कुछ देखता है। बहू जी पर घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती, उसमें समा जाती। स्त्रियां स्वभावतः लज्जावती होती हैं, उनमें आत्मविश्वास की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैं तो आज भी तुम्हारे मुख से सुनी। कौन सी तरकारियां हैं? बातों को क्या जानूं? तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियां हैं? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुजड़ी की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर मुंह फेर लिया और ज़मीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किसके मुंह से ये बातें सुननी पड़ती है, किससे मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया और आत्मलज्जास्त हो गए। जो मनुष्य सदियों सर्वसम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की सारी शहर में चर्चा हो, वह कभी सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था, मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर न होगी। पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएं आ खड़ी हुई। उनके हटाने में उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा। यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त से किया, जिसमें यह कोई न कहे कि अपनी स्वामी को धोखा दिया। इतना यत्न करने पर भी निंदा से न बच सके। बाजार का सौदा बेचने वाली भी अब अपमान करती। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, पर निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोग निंदा से न बचा सके। ऐश्वर्य का फल क्या है? मान और मर्यादा। उससे हाथ धो बैठा तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूँगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लज्जा सहकर, जन समुदाय से नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और वह मुझे इस कुकृति का दंड दे, तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिक लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं और दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वरीय अन्यायी ठहराया जाता है, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मा, इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करूं। क्या न जाकर मैं भानुकुँवरी के पैरों पर गिर पड़ूं और अभिनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो? सो पहले यह मुझे क्यों न सूझी। अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन सकती थी, पर अब क्या हो सकता है? आज तो फैसला आएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय ना कर सके कि क्या करें। भानुकुँवरी को भी विश्वास हो गया कि अब गांव हाथ से गया। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद न आई और रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। बस दूसरों को आंखों से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम हैं। न्याय वह है
जो दूध का दूध पानी का पानी दे। यह नहीं कि खुद की कागजों के धोखे पे आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसी छली कपटी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण तुम शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रहे। इस ख्याल से भानुकुँवरी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होता है। भगवान स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गांव ले गए नारायण, चाहोगे तो तुम भी इसे सुख न पाओगे। तुम आप नरक की आग में जलोगे। तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों में ही नजर आया करते थे। वकीलों और मुख्तरों की पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब और इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमत ने संदूक से तजवीज़ निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दे का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह ले। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानुकुँवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े। जो बाहर निकल कर गए थे दौड़कर आ गए और कौतूहलपूर्ण भाव भानुकुँवरी की तरफ ताकने लगे। भानुकुँवरी ने कपटी स्वर से जज से कहा, सरकार यदि हुक्म दो तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियत के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानुकुँवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर दी है, गांव तुम्हें मुबारक रहे। ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, गांव किसका है? हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्य की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थीं। यथार्थ बात अब किसी से छिपी न थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुँह से निकल न सकी। लज्जा से जवाब बंद कर ली। मेरे कहने में काम बनता था, कोई बात न थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकल जाती थी। सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता, उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा के भय की को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्ज्वल करने का यह अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ। अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुँवरी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर से बोले, आपका। हजारों मनुष्य के मुख से एक गगन स्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय है। इसी कथा ना समझिए, यह सच्ची घटना है। भानुकुँवरी और सत्यनारायण अब भी जीवित है। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय का ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसी चर्चा शहर भर में महीनों होने लगी। भानुकुँवरी मुंशी जी के घर गई और उन्हें मना कर लाई। फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंपकर और कुछ दिन उपरांत यह गांव उन्हीं के नाम हिबा कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा।